हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, पार्ट 5 समांतर श्रेणियाँ। इस पार्ट से हर साल बोर्ड के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पार्ट के दो प्रश्नावली 5.1 और 5.2 अपलोड हो गए हैं इसी चैनल पर। यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। आज हम देख लेते हैं प्रश्नावली 5.3 के सवाल। ठीक है, तो बोर्ड पर सवाल लिख दिए हैं, इसको हल कर देते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें हमारा पहला सवाल है 2, 7, 12 ... दिया है 10 पदों तक। इसको हल करने से पहले आपको थोड़ा सा हमको समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसमें क्या हमको यहाँ पे जो ये दिया है 10 पदों तक, ये किसका मान दिया है? ये जो पद दिया हमको, ये हमको दिया है n का मान। ठीक है, ये क्या दिया हमको? n का मान दिया है। और हम यहाँ से हम a का मान निकाल लेंगे, ये हमारा a का है। और जैसे d का निकालना होगा a2 - a1 करेंगे तो हमारा d का मान आ जाएगा। ठीक, हमको निकालना है योगफल। तो मैं इसी चैनल पर परिचय वाला वीडियो इसका उसमें बताया था कि जब समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना होगा तो उसके लिए हमारा सूत्र होता है Sn बराबर होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में क्या होता है हमारा 2a फिर प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र होता है। एक हमारा और क्या होता है, Sn का सूत्र होता है हमारा, वो क्या होता है n/2 ब्रैकेट में होता है हमारा a + l, या फिर इसी को हम an भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा l है इसको हम an भी बोलते हैं। तो ये हमारा दो सूत्र होता है। ये हम कब लगाते हैं? जब हमारा अंतिम पद दिया होता है तब। ठीक, वैसे तो हम इसी से हल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला है इसको हम हल करते हैं। जो सवाल हमारा पहला दिया है तो इस सवाल को हम हल कर लेते हैं। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम देख लेते हैं, निकाल लेते हैं क्या क्या हमको इसमें दिया है। तो हम यहाँ से हल करेंगे तो हम देखेंगे a हमको दिया है, a कितना दिया है? 2 दिया है। ठीक है, और हम यहाँ से अगर d निकालेंगे इसका तो d कैसे आएगा? a2 - a1, यानी कि 7 - 2 करेंगे। 7 - 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 5 आ जाएगा। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पे ये क्या दिया हमको? n दिया है। n कितना दिया है? 10 दिया है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है Sn। तो बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे यहाँ से Sn का मान। Sn बराबर क्या हो जाएगा? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे मान रखेंगे। अगर हम n का मान क्या है? 10, तो रखेंगे 10/2। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई a का मान क्या है हमारा? 2 है, प्लस फिर से यहाँ से n का मान 10 - 1 और d का मान अभी निकालें, कितना आया है? 5 आया है। इतना तो सबको समझ में आ रहा, कोई दिक्कत होगा ना इसमें। ठीक, आगे भी अगर यहाँ से देखेंगे तो 2 से हमारा ये कट रहा है, तो हम 2 से काट देंगे 10 को। कितनी बार में कटेगा सर? 5 बार में कटेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे अगर हम करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे आएगा 4, प्लस 10 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा? 9। 9 का गुणा 5 में करेंगे, 9 × 5 हो जाएगा 45। ठीक, ये आपस में जुड़ जाएगा, 45 और 4 जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 49। तो 5 का अगर हम मल्टीप्लाई 49 में कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 × 9 = 45 हो जाएगा, 5 × 4 = 20 और 4 का जाएगा हमारा 24। ठीक है, तो जो हमारा पहला सवाल है इसमें अगर यहाँ पे पहले सवाल को हल किए हैं तो उसका हमारा आंसर Sn का योग किया गया 245 आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा इसी का सवाल है, दिया है -37, -33, -29 ... 12 पदों तक हमको निकालना है इसका योगफल। ठीक है, फिर से हम वही सूत्र लगाएंगे सेम टू सेम। तो इसको भी हम हल कर लेंगे उसी प्रकार से आसानी से। तो हम यहाँ पे हल लिखेंगे। तो पहले देखेंगे क्या क्या हमको दिया है। a का मान हमको दिया है -37, सब कुछ हमको दिया है। तो कितना आसान लगाना है आपको, सिर्फ अगर सूत्र पता होगा समांतर श्रेणियों का योगफल, अगर सूत्र आपको पता है तो बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे। ठीक है, a बराबर हमको पता है -37, d का मान कैसे निकालेंगे? a2 - a1 करके। तो -33 पहले से है और इसको भी करना है माइनस, और ये जो माइनस करना है वो भी क्या है? पहले से माइनस है, तो इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट में 37। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से ये -33 एज इट इज रहेगा, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस और बाहर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 37। अब घटा देंगे 37 में से, क्योंकि माइनस प्लस घटता है और चिन्ह लगता है बड़े संख्यात्मक मान का। तो बड़ा क्या है? 37 है, तो इसका चिन्ह लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? +4 आ जाएगा। ठीक है, 33 से क्या आ जाएगा? +4। डी का मान हमारा आ गया। और क्या दिया हमको? एन का मान भी दिया है, कितना दिया है? 12 दिया है। 12 पदों तक हमको निकालना है। तो हम फिर से लगा लेंगे वही Sn का सूत्र जो भी इसके पहले किए थे। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा हमारा? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में n-1 इंटू का d ब्रैकेट क्लोज जाएगा हमारा। ठीक,
एन का मान क्या है, एन का मान है 12/2, 2a, ए का मान क्या है माइनस का 37, इसको ब्रैकेट में देते हैं, फिर प्लस एन का मान क्या है 12 माइनस 1, डी का मान क्या है प्लस का 4। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 2 से हमारा 12 कट रहा है, बहुत आसानी से हम यहाँ से काट देंगे इसको, 2 से काटेंगे 12 को, कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। 37 का गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा हमारा कितना, 37 हो जाएगा 74, तो माइनस का आएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो 74 आ जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे 12 में से घटाएंगे बचेगा 11, 11 गुणा 4 में करेंगे हो जाएगा 11 चौके 44। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं। आगे अगर इसके हम कर लेंगे तो ये देखिए माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस घटता है, चिन्ह लगता है बड़े का, 74 क्या बड़ा है, तो यहाँ से अगर हम घटा लेंगे 4 में 4 हमारा जाएगा 0, 7 में 4 जाएगा 3, माइनस का चिन्ह आएगा और ये क्या है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 3 क्या जाएगा 18, 180, चिन्ह क्या आएगा हमारा माइनस का। तो इस प्रकार से हमारा ये भी आंसर आया। ठीक है, देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा सवाल है तीसरा वाला, देखिए यहाँ पे क्या दिया 0.6, 1.7, 2.8, डॉट डॉट 100 पदों तक हमको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे हम। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे तो हम पहले लिखेंगे हमको दिया क्या क्या है, ए का मान दिया है 0.6, डी का मान निकालेंगे तो 1.7 माइनस 0. क्या करेंगे 6 करेंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा क्या जाएगा 1.1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको एन का मान दे दिया है, एन का मान क्या दिया है 100 दिया है, तो बहुत ही आसानी से हम इसको हल कर लेंगे। सूत्र लगाएंगे हम एस एन वाला, तो एस एन का सूत्र लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू का डी। ठीक, अब यहाँ से हम n का मान रखेंगे, कितना आएगा 100 आएगा, नहीं दिया है n का मान। ठीक, 100/2 हो जाएगा, 2 फिर ब्रैकेट में a का मान क्या है 0.6 प्लस n का मान 100 है माइनस का 1 और डी का मान क्या है 1.1। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसके 100 से इसको अगर हम काट देंगे, 2 से अगर हम भाग करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा बाहर 50, 6 दूनी हो जाएगा 12, पॉइंट लगाना है एक अंक पर, तो क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। प्लस 100 में से घटाएंगे आएगा 99, और 99 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 9 एकम 9 हो जाएगा, 11 99 हो जाएगा, फिर 99 और 9 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा, 9 100 क्या जाएगा हमारा 100 हो जाएगा 8, पॉइंट लगाना कितने पर एक अंक पर, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 108.9। ठीक, अब क्या करेंगे इसके आगे, हम इसके आगे हल करेंगे 50 हमारा एस्टिज रहेगा, फिर 1.2 इसको हम यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे आपस में तो हमारा हो जाएगा 9 2 11 का 1 हो जाएगा, और 8 1 9 9 1 और क्या जाएगा हमारा 10 का 0। ठीक है, फिर यहाँ पे जाएगा हमारा इतना आंसर आएगा। पॉइंट लगाएंगे हम किस पर, एक अंक पर, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये हमारा पॉइंट हो गया। इसमें हम इसका गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 एकम हो जाएगा 5, फिर 5 0, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, और ये 0 1 है यहाँ पे बाहर यानी पॉइंट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 5505, जो योगफल आएगा क्या आएगा 5505 आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट इसका सवाल। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल लिखे हैं इसी प्रश्न नंबर 1 का चौथा वाला हमारा सवाल है। 1/15 दिया है, कॉमा 1/12 दिया है, कॉमा 1/10, कॉमा डॉट डॉट 11 पद तक हमको निकालना है। ठीक, तो इसमें को भी उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे, तो हम यहाँ से हल करेंगे। तो इसमें देखेंगे ए का मान क्या दिया है, ए का मान दिया है 1/15। ठीक है, डी का मान कैसे निकालेंगे, हम घटा लेंगे उसी प्रकार से जैसे भी घटा है। तो डी का मान निकालने के लिए 1/12 माइनस का करेंगे 1/15। ठीक, ये हमारा हो गया। तो इसको भिन्न का आपको घटाना आता ही होगा, 15 एकम कर लेंगे, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 12 एकम 12। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे आपस में, तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15 हो जाएगा 18, 180। तो घटाएंगे तो कितना आएगा 3/180, कट रहा है तो 3 छक्का 18, यानी कि डी का मान कितना आ गया है 1/60 आ गया ना। तो ये पूरा मिटा कर लिख रहे हैं डायरेक्ट, कितना 1/60। ठीक, डी का मान क्या है हमारा 1/60 है, जो हम यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हमको एन का मान दिया है, एन का मान क्या दिया है 11 दिया है, हमको निकालना है एस एन निकालना है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे एस एन, वही सूत्र लगाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पे एन का मान क्या दिया हमको 11 बट्टे हो जाएगा 2, 2a प्लस 11 माइनस 1, डी का मान 1/60।
तो अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा ये, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया हमारा कि देखिए ए का मान रखें, इसको यहाँ पे फिर लेते हैं 2 × ए का मान क्या है 1/15, ठीक। ये हो जाएगा, इसको हल कर लेते हैं। तो 11/2 ऐसे लिख देंगे हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका गुणा करेंगे 2 एक कम हो जाएगा हमारा कितना 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा 15 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10 बचेगा, 10 × 1/60। अब देखिए आसानी से कट रहा है, इसको काट देंगे तो 10 एक कम 10, 10 छक्के क्या आ जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, यानी 1/6 आएगा। तो इसको हम हल कर लेते हैं, 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6, इसको हल कर लेते हैं। फिर क्या गया हमारा भिन्न का जोड़ आ गया, तो पहले 11/2 ऐसे उतार लेते हैं। तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 प्लस 15 एक कम 15 और 15 छक्के क्या हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे हम मार्कर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए। क्या है 11/2 है, 12 में 15 जोड़ेंगे आएगा हमारा 27, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे ब्रैकेट आएंगे तो 27 बटे क्या आ जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। कट रहा है तो काट देंगे, कितने से कट रहा है हमारा ये 3 से कट रहा है, 3 से 9 बार में, 3 से 30 बार में, फिर से कट रहा है 3 बार में, 10 बार में, और कुछ नहीं कट रहा है। तो ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का नीचे। देखिए बचा क्या हमारा 11/2 और गुणे 3/10 बचा है। तो 11 3 क्या हो जाएगा हमारा 33, 10 दूनी क्या हो जाएगा 20। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 33 बटे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा चौथे का आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो डियर स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन लिख दिए बोर्ड पर। देखिए यहाँ पे हमारा दूसरे का सवाल है। पहला 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट दिया है प्लस 84, ठीक है। इसके पहले भी जो हल किए थे उसमें हमको पद दिया था, यानी n का मान दिया था। अब ये जो यहाँ पे देखेंगे लास्ट में जो हमको 84 दिया है, ये क्या है, ये हमारा an का मान है, यानी कि ये आखिरी पद हमको दिया है, ठीक है। उसमें दिया था कितने पद हैं, यानी कि 1 2 ऐसे काउंट करते जाएंगे, उसमें 10 पद थे तो वो 10 दिया था, 11 दिया था, 100 इस प्रकार दिया था, वो पदों की संख्या दी थी। और ये जो हमारा ये आखिरी पद दिया है कितना हमारा 84 है। तो इन सबको ऐड करना, योगफल हमको बताना। तो कैसे निकालेंगे हम, तो आपको पता है कि जब हम एस एन का सूत्र लगाएंगे उसमें हमको एन की जरूरत पड़ेगी, और इसमें तो हमको एन दिया नहीं है, तो फिर कैसे निकालेंगे हम। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे एन निकालेंगे, ए एन जो सूत्र हमारा होता है उससे लेकर के, ठीक है। तो हम यहाँ से हल कर लेंगे। तो हम पहले देखेंगे क्या क्या हमको दिया है। तो हम यहाँ से लिखेंगे, इसको हम 10 दूनी 20 और 1 21/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 21/2। अब हम यहाँ से हल कर लेते हैं। पहला हमारा अगर देखेंगे ए का मान देखेंगे तो क्या आएगा 7, ठीक। डी का मान देखेंगे तो क्या है हमारा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 21/2 माइनस क्या जाएगा 7/1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो 21 × 21 7 दूनी 14। तो यहाँ से हल कर लेते हैं, 21 हो जाएगा माइनस का 14 बटे नीचे करेंगे 2 1 हो जाएगा 2, 21 में से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा 7, और नीचे हमारा 2 है तो आ जाएगा 7/2, यानी डी का मान क्या आएगा 7/2 आ गया। एन एन हमको नहीं दिया है, हमको क्या दिया ए एन दिया है। ए एन कितना दिया हमको 84 दिया है। तो इसमें पहले हमको एन का मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल लेंगे हम, तो हम यहाँ से हल करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे। इसके पहले जब हम प्रश्नावली 5/2 पढ़े थे उसमें हमारा सूत्र था ए एन बराबर क्या था हमारा a + n-1 × का d। ये हमारा इसके पहले हम सूत्र पढ़े थे, तो हम इससे निकाल लेते हैं। ए एन क्या दिया हमको 84 दिया है, ए क्या दिया है 7 प्लस एन नहीं पता है, और डी क्या दिया है 7/2 दिया है, ठीक है। अब ये देखेंगे यहाँ पे 7 हमारा क्या प्लस है, इधर कर जाएगा हमारा माइनस, तो 84 में से 7 घटा देंगे, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 7n/2 माइनस 7/2, ठीक है। अब इसके आगे हल करेंगे यहाँ से, तो हमारा 84 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 77 बराबर इस माइनस के 7/2 को हम इधर लेकर के आते हैं तो जाएगा हमारा प्लस का 7/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे प्लस का 7/2 बराबर, इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं क्योंकि इसके पास हमारा n है, और इसको हम हल करेंगे यहाँ से। तो 77 दूनी कितना हो जाएगा 2 7 14 और 1 15 154 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, फिर बट्टे में क्या हो जाएगा 2 बराबर 7n/2 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे बराबर इधर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसको इससे हम काट सकते हैं, ठीक। ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो और क्या बचेगा हमारे साइड में कर लेते हैं। 154 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा 54 6 60 161 हो जाएगा, 161 इक्वल टू में क्या आएगा 7n। अब जब यहाँ से हम n का मान निकालेंगे तो 161 बटे क्या हो जाएगा 7, तो ये 7 से कट रहा है तो 7 दूनी 14, तो 7 से 1 कट जाएगा, ठीक। इसको काट देंगे हम, 7 दूनी 14 बचेगा 2 21 और 7 3 का 21, n का मान हमारा क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब हमारा n का मान आ गया
तो हम योगफल इसका निकाल सकते हैं एस एन का सूत्र लगा करके, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा भी सवाल है, पहले इसी को हल कर लेते हैं, फिर उसको मिटाकर उसको हल कर लेंगे। तो एन का मान आ गया हमारा, अब निकाल लेते हैं एस एन का मान। तो एस एन का मान हम निकालेंगे, यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे वही एस एन बराबर n/2, क्योंकि हमको n का मान पता हो गया है, 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू क्या करेंगे हम d करेंगे, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। n का मान क्या आया है 23, तो यहाँ रख दीजिए 23/2, 2 मल्टीप्लाई a का मान क्या है 7 है, यहाँ पे दिया है सवाल में, हम रखेंगे यहाँ पे 7 प्लस n का मान 23 फिर से रखेंगे -1, d का मान क्या है 7/2, ब्रैकेट बंद, ठीक। इसके आगे करेंगे 23 कट नहीं रहा, इसको एस टी रहने दीजिए, 23/2 रहने दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। 7 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, प्लस 23 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 22, क्या जाएगा 22 गुणे 7/2, 2 से भी ये 22 कट रहा है, तो इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा 11 बार में, ठीक है। अब गुणा करते हैं हम, 11 गुणा अगर हम 7 में करने जाएंगे कितना आएगा 11 7 77 हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर यानी कोष्टक में हमारा क्या आएगा, कोष्टक में हमारा आएगा 14 पहले से है और 11 7 क्या हो जाएगा हमारा 77 हो जाएगा। तो इन दोनों को अब आपस में हम जोड़ देंगे, तो 23/2 मल्टीप्लाई करेंगे जोड़कर, 7 4 हो जाएगा 11 और 7 1 8 और 1 हो जाएगा 9, यानी 23/2 और गुणे 91। अब ये 2 से 91 कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, 23 का गुणा करेंगे 91 में, तो 23 1 कम हो जाएगा 23 बचेगा 3, हासिल हो जाएगा 2 और 23 9 क्या होता है 207, तो 207 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 209 हो जाएगा, तो 209 बटे क्या जाएगा 2, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला हमने हल किया, कितना आ गया 2093/2, क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा सवाल यहाँ पे है 34 + 32 + 30 + 10 को दिया आखिरी पर, ठीक है। इसको भी हल कर लेते हैं, उसी प्रकार इसको भी हल कर लेंगे। पहले इसका हम निकालेंगे n का मान, इधर से हल कर लेते हैं। यहाँ से हमको क्या दिया है, a का मान दिया है, a का मान हमको दिया है 34, ठीक है। d का मान क्या दिया है a2 - a1 करेंगे, यानी 32 - 34, तो बड़े में से छोटे घटाएंगे, चिन्ह माइनस आएगा कितना 2, और हमको क्या दिया है an दिया है 10, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, बहुत आसानी से हल कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे हम an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। an का मान क्या है 10 है, a का मान है 34 प्लस n हमको निकालना है, d का मान है -2। आगे अगर इसके हम करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो हमारा 34 है इसको इधर लेकर के आ जाएंगे, तो प्लस है क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर -2 का गुणा n में करेंगे आएगा -2n, और इसमें करेंगे -1 में -2 गुणा करेंगे, माइनस में जाएगा प्लस का 2, ठीक। कोई दिक्कत होगा नहीं। 34 में 10 घटाएंगे 24 आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस बड़ा है। आगे अब ये जो प्लस है इसको भी लेकर क्या जा रहा है, तो जब हमारा प्लस का 2 उधर से रहा है क्या जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा, बराबर बचेगा -2। माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का ही चिन्ह लगता है। 24 में 2 जोड़ देंगे 26, चिन्ह कौन सा आएगा सर माइनस आएगा। आगे -2n, तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 26 उसके बट्टे में क्या जाएगा 2, तो n से जब हम इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि भाग करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं भाग करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो क्या आएगा हमारा 13 आ जाएगा। तो कितनी आसानी से हमारा n का मान क्या आ गया 13 आ गया। अब जैसे ही n का मान 13 आ गया है तो हम निकाल देंगे यहाँ से Sn का मान। Sn का सूत्र क्या होता है हमारा, उसको लगाएंगे हम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू का d, ठीक। n का मान कितना आया है, n का मान आया है 13, रख देंगे यहाँ पे 13, 2a का मान क्या है 34 है, यहाँ पे रखेंगे हम 34, प्लस n का मान है 13 -1, d का मान है -2। इसके आगे हम हल करेंगे, 13 कटेगा नहीं, इसको एस टी लिखते हैं। 34 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 68 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम 68, प्लस घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 दूनी क्या होता है 24, तो आएगा -24, यानी ये प्लस वो माइनस मिलकर हो जाएगा -24। यहाँ से आगे हम करेंगे तो 13/2 हो जाएगा, 68 में से हम 24 घटा देंगे तो मल्टीप्लाई 8 में से 4 जाएगा बचेगा 4, 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, 44। यहाँ से देखेंगे 2 से हमारा 44 कट रहा है, तो काटेंगे कितनी बार में कटेगा 22 बार में। इसके आगे अगर हम 13 का मल्टीप्लाई 22 में कर देंगे तो 22 से होता है 66, 22 से कम 22 और 6 का हो जाएगा 28, तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा 286 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा सवाल हल हुआ है। देख लेते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा हमारा आखिरी सवाल है, दिया है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस ... -230
इसका हमको योगफल निकालना, फिर से हम करेंगे वही n का पहले मान निकालेंगे। इसको हल कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्या दिया, पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे तो a का मान, इसमें हमको पहले n का मान निकालना है। a का मान क्या है, माइनस का 5 है। d का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा, a2 माइनस a1 क्या जाएगा, माइनस का 8, फिर माइनस का 5 ब्रैकेट में लिखेंगे तो -8 माइनस में हो जाएगा प्लस का 5, माइनस प्लस घटता है और चिन्ह लगता है बड़े का तो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ से और हमको क्या दिया है, ये जो -230 है वो क्या है, वो an का मान है। तो क्या दिया हमको, माइनस का 230 दिया है। हमको पहले इसमें n का मान चाहिए क्योंकि सूत्र में हमको n का मान चाहिए। तो हम लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू का d। ठीक, an का मान क्या दिया देखेंगे, 230 दिया है, बराबर a का मान क्या है, माइनस का 5 प्लस ब्रैकेट में क्या है हमारा, ब्रैकेट में हमारा दिया है यहाँ पे n का मान जो हमको निकालना है, वही पता है। d का मान क्या है, अभी निकाले हैं, -30। देखेंगे यहाँ से -5 बराबर को उधर माइनस है, इधर करके हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो -230 प्लस का 5, फिर क्या हो जाएगा बराबर 3 का गुणा करेंगे तो प्लस में करेंगे हो जाएगा -3 है, माइनस में माइनस का करेंगे हो जाएगा प्लस का 3 कम 3। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी होगा नहीं। देखते हैं नेक्स्ट आगे, इसके आगे देखेंगे 230 माइनस में है, 5 प्लस में है, घट जाएगा ये, तो क्या बचेगा 225 बचेगा, चिन्ह हमारा माइनस का है। अब इस प्लस के 3 को हम इधर लेकर के आ जाएंगे, हो जाएगा -3 और इधर बचेगा -3m। ठीक, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 225 में 3 जुड़ेंगे 228 माइनस का आएगा बराबर -3m। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अगर हम यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 228 को डिवाइड करेगा 3 से 3 भाग करेगा इसमें, तो जैसे ही भाग करेगा तो हमारा n का मान क्या आ जाएगा, 3 7 21 और 3 6 18, n का मान आ जाएगा हमारा 76। n का मान हमारा क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा। ठीक है, अब n का मान आ गया, देख लेते हैं Sn का मान निकाल लेते हैं हम, सूत्र लगा करके Sn बराबर, तो हम लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू का d। बहुत आसान सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। अब यहाँ से अगर देखेंगे n का मान अभी हम निकाले कितना आया, 76 आया है, तो हम यहाँ रखेंगे 76 के अपॉन में 2a, बड़ा ब्रैकेट करेंगे 2 लगाएंगे हम यहाँ से। ठीक, मल्टीप्लाई a का मान क्या है, a का मान देखेंगे यहाँ पे दिया है -5, तो हम रखेंगे यहाँ पे -5 ब्रैकेट में कर लेंगे इसको। फिर क्या है हमारा n का मान फिर से रखेंगे हम 76 -1 और d का मान कितना है, d का मान है हमारा -3। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे इसके अगर हम कर लेंगे, देखेंगे 76 2 से डिवाइड हो रहा है तो काट देंगे, 2 3 6 2 8 16। ठीक है, आगे आएगा हमारा 38, -5 का गुणा 2 में करेंगे आएगा -10। फिर क्या हमारा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस छूट गया था, यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस 76 में से 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा 75 आएगा। मल्टीप्लाई करना है हमको -3 में। ठीक सर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी एकदम नहीं होगी ना। इसके आगे अगर हम कर लेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 38, 75 का गुणा हमको 3 में करना है, पहले हम -10 यहाँ पे उतार लेंगे ऐसे, तो 3 5 हो जाएगा 15 और 3 7 21 और एक हो जाएगा हमारा 22। क्या आएगा हमारा माइनस में आएगा ये। अब जैसे ही या तो फिर यहाँ से हटा देते हैं, अगर माइनस हम हटा, यहाँ पे माइनस लगा, प्लस हटाएंगे क्या आएगा हमारा माइनस आएगा 225 आएगा। तो माइनस माइनस दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो बराबर क्या हमारा बाहर है 38 मल्टीप्लाई 25 में तो जुड़ेंगे 35 यानी कि 235, तो माइनस का 235 आएगा हमारा। अब क्या करना हमको, 235 आएगा यहाँ पे। अब क्या करना, इसमें हमको गुणा करना है, 235 में गुणा करना है हमको 38 से गुणा करना है, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ तक तो सही ही है हमको लग रहा है। ठीक, इसके आगे हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 38 से गुणा कर लेंगे, इधर साइड में देख लेते हैं, 235 का गुणा करना है हमको 38 में, 8 5 हो जाएगा 40, 8 3 का 24, 3 5 15 39 हो जाएगा, 4 43, फिर 8 दूनी 16, 3 3 का 9, 4 13 26 और क्या हो जाएगा 29 का 9, 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8930 माइनस का। तो ये क्या जाएगा हमारा, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था उसका हमारा ये तीसरा सवाल हल हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। ठीक है, इसके बाद का जो भी हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो आप इन सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा सवाल आते हैं और इस बार भी सवाल आएंगे। ठीक, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।